स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। यहां पर उन सवालों को कराया जाएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक सवाल को 3 मेथड से करके दिखाऊंगा, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। एक सवाल के 3 मेथड होंगे और तीसरी जो मेथड होगी वो विद इन सेकंड तुम उस सवाल को सोल्व कर पा रहे होगे। आइए चलते हैं बिगड़ समय गवाए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन आप पहले की तरह स्लाइड पे लगते रहेंगे। क्वेश्चन ये इतने में क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जिससे कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। आइए क्या है, आशीष ने 15,000 रुपए की धनराशि 12% की दर से और एक अन्य राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। उसके द्वारा कुल ब्याज 9,000 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया, तब उसने कुल कितने रुपए उधार लिए। आइए क्या है, आशीष ने 15,000 रुपए लिए, एक तो 12% की रेट से और एक लिए उसने 15% की रेट से। दैट सिंपल, यही तो करा उसने। यानी 15,000 अमाउंट उसने एक तो 12% की रेट से लिए, एक 15% की रेट से। तो उसको जो है ना कुल ब्याज 9,000 रुपए देने लगा। उसको जो है कुल ब्याज 9,000 रुपए देना पड़ा। तो उसने पूछा कि टोटल अमाउंट मेरा हा कितना। तो आपको को पता होगा ये 12% है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 12 प्लस 3%। इसको 12 प्लस 3% नहीं लिख सकता 15 को। आप बोलो सर बिल्कुल, तो इसमें ये कॉमन पार्ट है, तो ये कॉमन पार्ट है। तो मुझे यहां पर नोटिस करना है कि 15,000 रुपए पर 12% की रेट से मैंने कितना इंटरेस्ट दिया। मुझे यहां पर क्या नोटिस करना, 15,000 रुपए पर 12% की रेट से कितना इंटरेस्ट दिया बच्चे बताओ। 180, यानी 1,800 रुपए मैंने ब्याज दिया। कब? 1 साल में। लेकिन यहां पर बच्चे इसने क्या 2 साल की बात की, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 3,600 रुपए। दैट सिंपल, ये 3,600 रुपए हो जाएगा। उसने बोला था कि 15%, 12% और 15% की रेट से उसने 15,000 रुपए धनराशि ली। तो मैंने निकाल लिया कि अगर 12% दोनों साल सेम रेट रही होती तो उसको कितना ब्याज देना पड़ा, 3,600 रुपए। लेकिन एक्चुअल में उसने ब्याज दिया कितना है, आप बोलोगे सर 9,000 रुपए दिया। कितना? 9,000 रुपए दिया। लेकिन यहां तो 3,600 आ रहा है। कितना आ रहा? 3,600। कितने का डिफरेंस देखने को मिला? 0 5400। यानी उसने 5400 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। 5400 रुपए एक्स्ट्रा दे दी। इस बात का क्या लॉजिक हुआ कि उसने जो है 5400 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों दे दिए, किसकी वजह से दिए बच्चे? इस 3% की वजह से तो दिए होंगे। इस 3% की वजह से दिए होंगे। दोनों में देखा 12% इक्वल है, लेकिन यहां पर 3% एक्स्ट्रा। तो ये क्या 3% की वजह से नहीं दिए? आप बोलो सर बिल्कुल 3% की वजह से दिए होंगे। तो मैं अगर 3% से काटता हूं तो 18 दिन 36, 18 3 54। तो ये आगे बच्चे 1,800 रुपए। क्या आगे बच्चे? 1,800 रुपए। 1,800 रुपए आगे। तो यानी उसने क्या दिया? 1,800 रुपए एक्स्ट्रा दिए। यानी एक की वैल्यू 1,800, तो 100 की कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 18,000। 18,000 यानी एक्स्ट्रा जो पैसे दिए उन्होंने 18,000, लेकिन टोटल दिए कितने थे? 15,000। और 15,000 प्लस 18,000 कितने हो गए? 33,000। 33,000 हो गए। आपको नीचे दिख रहा स्लाइड में क्या ये? बिल्कुल दिख रहा। तो कितना अमाउंट होगा? यानी 18,000 रुपए उसे एक्स्ट्रा देने पड़े। किसकी वजह से एक्स्ट्रा देने पड़े? इस 3% की वजह से एक्स्ट्रा देने पड़े। तो पहले 15,000 दे रहा था, 18,000 वो दे दिए, कितने हो गए? 33,000 रुपए हो गए। तो ये बच्चे इसकी बहुत ही सॉलिड मेथड है। यहां पर मैंने हर स्टेप आपको लिख के बताया, तो इस मारा आपको देर लगी ना। तो अब इसकी दूसरी मेथड देखते हैं, दूसरी मेथड है क्या। सवाल समझ में आया कि देखो 12% तो दोनों में कॉमन है। 12% तो दोनों में कॉमन है। तो मैं 15,000 का 12% की रेट से निकालता हूं तो मुझे 1,800 रुपए देने पड़े 1 साल के लिए। तो 2 साल में कितने देने पड़ेंगे? 3,600 रुपए। लेकिन एक्चुअल में टोटल ब्याज 9,000 रुपए दे रहे हूं। एक्चुअल में जो ब्याज है मैं 9,000 रुपए देने लग रहे हूं। तो यानी 9,000 में 3,600 घटाता हूं तो कितना आता? 5,400 रुपए आता। लेकिन 5,400 रुपए तो मैंने एक्स्ट्रा दिए। किसकी वजह से दिए? इस 3% की वजह से तो दिए। इस 3% की वजह से तो दिए। तो 3 का कितना? 1,800। तो 100 की कितनी निकाल ली मैंने? 18,000। यानी मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए ना 18,000 दिए, इसकी वजह से मैंने 18,000 रुपए दिए। तो 15,000 पहले थे, 18,000 तो 33,000
हो गए। आइए और चलते हैं इस पर, और सवाल मेथड इस पर क्या है। इसकी सेकंड मेथड क्या है, आप इसको मत करें तो दूसरी क्या। अब इसने कही कि 15,000 रुपए धनराशि थी, तो अब मैंने बताया था कोई भी चीज फ्रैक्शन में एक होती है या अपने आप में 100 होती है, दैट सिंपल, कि कोई भी वस्तु अपने आप में या तो एक होती है 100 होती है। तो इसने प्रिंसिपल दिया 15,000, तो मैं इसको 100% मान लेता हूं, इसको क्या बच्चे 100% मान लेता हूं 15,000 रुपए। तो ये इसका यानी 1% की मेरी वैल्यू आई कितनी, 150 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 150 रुपए कट जाएगी। तो पहली रेट लग रही है 12% की, 12% की रेट लग रही है, पहली रेट 12% की है। लेकिन ये जो रेट है मेरी 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए आपको पता है कि एसआई पहले साल में जितना होता, दूसरे साल भी इतना ही होता, तीसरे साल भी इतना ही होता। तो 2 साल का मेरा एसआई हो कितना गया, 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना आगा 24%, 24% आ गया। तो मैंने देखा कि 24% आ गया। अगर मैं 15,000 पर 24% निकालता हूं तो मेरा ब्याज निकल ही आएगा। अगर मैं 15% पर 24% निकालता हूं तो ब्याज निकल ही आएगा। लेकिन नहीं, मैंने यहां पर 1% की वैल्यू कितनी निकाल ली, 150। तो आप इसे 150 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 के 20, यह आया 3600 रुपए। ये क्या आया बच्चे, 3600 रुपए आया। क्या आया, 3600 रुपए आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने प्रिंसिपल जो था वो 100 मान लिया, 100 मान लिया, तो 1% की वैल्यू 150 आ गई। तो पहली रेट मेरी 12% की है, पहली रेट जो बच्चे मेरी क्या 12% की है। तो आपको पता है कि मेरा जो एसआई होता वो दोनों साल बराबर होता, जो क्या होता हमारा जो एसआई होता बच्चे दोनों साल बराबर होता। तो 12% की रेट 2 साल के लिए 24% हो गया। तो 1% की वैल्यू है कितनी, 150, यानी 3600 रुपए ब्याज देना पड़ा उसे, कितना, 2 साल में, किस रेट से, 12% की रेट से। लेकिन एक्चुअल में उसने ब्याज दिया कितना, आप बोलोगे सर 9,000 रुपए, लेकिन 3600 रुपए, कितना आया मेरा, 5400 रुपए। यानी ये 5400 रुपए है ना, ये तो मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ गए, ये तो 5400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आगे सवाल में दिया है, अगर दूसरी जो राशि दी है उन्होंने 15% की रेट से दी है, तो 15% 2 साल के लिए ऐसा ही मेरा कितना होगा, 30%। यही तो होगा, 2 साल के लिए मेरा जो परसेंटेज होगा क्या, 30% होगा। 15% दिए ना फ्रैक्शन इसकी, हाँ 15% दिए, तो 30%, यानी इस 30% की वजह से मुझे 5400 रुपए देने पड़े। भाई इस 30% की वजह से तो मुझे 5400 रुपए देने पड़े। अगर यहां भी 12% होती और 12% होती तो मुझे 5400 रुपए देने पड़ते, मुझे 3600 रुपए देने पड़ते। तो यानी ये जो है 5400 रुपए इसका है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और ये आएगा 180। जब 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू कितनी आई, 180, 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी 18,000। तो इसने पूछा कि टोटल अमाउंट, इसने क्या पूछा बच्चे, इसमें टोटल अमाउंट पूछा। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी मेरा 15,000 और जुड़ जाएगा इसमें, कितना होगा, 33,000। मेरा जो टोटल अमाउंट है वो 33,000 हो गया। आपको सवाल दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा। तो आपको ये मेथड भी समझ में आ गई होगी। मैंने क्या माना कि आप प्रिंसिपल को 100% मान लिया, मैंने क्या करा है यहां पर, प्रिंसिपल को ही 100% मान लिया। बच्चे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपका एसएससी सीजीएल मेंस और एनटीपीसी दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो है सीआई का एक तरह से निचोड़ है सवाल, ये आता ही आता कंपटीशन में। तो क्या है 100% की वैल्यू क्या, 15,000, तो 1% की मैंने 150 निकाल ली। पहली रेट मेरी 12% की है, पहली रेट मेरी क्या 12% की है। तो 12% की रेट से मैं देखूं मैंने कितना इंटरेस्ट दे दिया, 2 साल में देखूं 24%, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, सर आपके मन में डाउट होगा सर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करी। मैंने आपको बताया था एसआई जो होता वो हर साल सेम होता। अगर आपने 12% की रेट 10 साल तक, तो 10 साल तक वो 12% की रेट रहेगी, 12% की रेट 10 साल तक वो 12% की रेट रहेगी। तो 12 दूनी 24% हो गया, तो एक की वैल्यू कितनी 150, 3600 रुपए आ गए। यानी अगर मैं 12% की रेट से पैसे देता तो मुझे 3600 ही देने पड़ते, लेकिन एक्चुअल में मैंने ब्याज दिया कितना 9,000 रुपए। मैंने 9,000 ब्याज दे दिया, लेकिन मैंने 3600 घटाऊं 5400, यानी 5400 रुपए बच्चे मैंने एक्स्ट्रा दे दिए। ये किसकी वजह से दिए, इस 15% की वजह से तो दिए, इस 15% की वजह से दिए। तो 15%, 2%, 2 से मल्टीप्लाई करें 30%, 5400 गुणा 180, दैट सिंपल। इसको उतारिए फटाफट। चलते हैं फिर अपना, इसकी एक और मैं नई मेथड और बताता हूं फिर।
आइए, 10,000 रुपये धनराशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से, शेष भाग 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.28% हो तब दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एलिगेशन काम कर जाएगा। तो इसने क्या काम दिया, हमारे दो रेट दिए हैं और औसत रेट भी दी है, तो इसमें सवाल में काम कर दिया हमारा आसान। तो मैं पहले एलिगेशन से जाना चाहूंगा। पहले रेट है क्या क्या, यानी 8% की रेट है पहली, दूसरी 10% की रेट है, और जो इन्हें टोटल औसत दिया वो 9.8% है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिगेशन मेथड कब काम करेगा। ये जो बीच की वैल्यू ना इन दोनों में से एक से बड़ी होनी चाहिए। एलिगेशन कब काम करेगा कि ये जो मेरी बीच की जो वैल्यू आई है ना, या तो इस कोई सी संख्या के बराबर हो या उससे बड़ी हो। अगर इससे छोटी रहेगी तब वहां पर एलिगेशन काम नहीं करेगा। आप ये बात भी नोट पॉइंट कर लें कि एलिगेशन कहां पर काम करेगा। तो आइए चलते हैं। 9.8 में से इसमें से आप इसको घटाना है तो कितना आएगा 0.8, और मैं इसमें से घटाता हूं तो आता है यहां से 1.2। यानी पहला जो भाग है मेरा 0.8 आया, दूसरा आया 1.2 आया। तो इसने पूछा है कि मेरा पहला भाग है कितना। ये क्वेश्चन पूछा, इसने पूछा है कि मेरा जो पहला भाग है कितना। तो मैं अगर 0.8 और 1.2, 0.8 और 1.2, 0.8 और 2.2 को अगर मैं लेता हूं तो पॉइंट से पॉइंट हटाओ, रेशो ले लेते हैं, और 4:3 आया, यानी आया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी मेरा जो अनुपात है पहला भाग 2 आया, पहला भाग 2 आया, दूसरा भाग क्या आया 3 आया। तो ये पूछ रहा है कि पहले भाग को कितनी राशि इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो पहले भाग में निकालता हूं, तो इसने टोटल अमाउंट दिया कितना 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कितना है, 10,000 रुपए दिया। पहला अमाउंट दिया कितना 10,000 रुपए गुणे, यानी इन दोनों का टोटल अमाउंट है कितना 5। अब मुझे पहले भाग का निकालना तो 2, सिंपल, मुझे पहले भाग का निकालना 2। तो यानी टोटल अमाउंट है कितना मेरे पास 5, 5 नीचे रखा, मुझे पहले का निकालना आया कितना 2। तो आप इससे काट लीजिए इसको, ये जाएगा 2000 बार, यानी मेरा जो फर्स्ट अमाउंट है वो 4000 आ गया। यानी मेरी जो राशि है पहले कितनी आ गई 4000, तो सेकंड कितनी आई। अगर मैं 10,000 में से 4000 घटा देता हूं, कितनी आएगी 6000 रुपए। यानी मेरा पहला भाग 4000 रुपए है, दूसरा भाग 6000 रुपए। तो आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। इसमें आपको क्या दी थी, 2 रेट दे रखी थी और एक औसत रेट भी दे रखी। तो यहां एलिगेशन से खेलना बहुत ही अच्छा और सुटेबल था। दूसरी मेथड और बताता हूं मैं इसकी क्या है, इतने आप इस सवाल को तारिएगा। इतने इस सवाल को आप क्या करें, तारिएगा। आई नोट पॉइंट। तो इसमें क्या बच्चे 2 रेट दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं, एक तो 8% दे रखी है और एक आपको 10% दे रखी है, और एक इसने टोटल रेट दे रखी 9.8%, यानी टोटल दे रखी है। दैट सिंपल। तो 8% तो ये है ही, तो 8% प्लस 2% ये है, यानी दोनों में कॉमन है क्या 8%। 10,000 की राशि है, अगर 10,000 राशि का मैं 9.8% निकालता हूं तो कितना आएगा। 10,000 का अगर मैं 9.8% निकालता हूं तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कटी, आगे मेरा 920। यानी मैंने जो टोटल ब्याज दिया ना वो 920 रुपए दिया। 10,000 पर अगर मैंने टोटल ब्याज की बात कह दे उस सवाल में कि मुझे टोटल ब्याज बता भाई कितना दिया मैंने 9.82% की, तो आप बोलो सर 920 दिया। अब 920 दिया तो 8% की रेट तो दोनों में कॉमन है। अगर मैं 8% की रेट से दोनों साल बराबर बराबर पैसे देता हूं, क्या बराबर बराबर पैसे देता हूं, तो मैं कितना ब्याज देता हूं, तो है राशि मेरी कितनी 10,000 रुपए गुणे 8% बटे 100, तो कट गई, ये आ गए बच्चे 800 रुपए। भाई अगर मैं 8% की दोनों साल रेट मेरी सेम होती तो मैं 800 रुपए देता, लेकिन यार मैंने तो टोटल 920 रुपए दे दिए। कितने एक्स्ट्रा दे दिए, आप बोलो सर 120 रुपए आपने फालतू दे दिए, 120 रुपए फालतू दे दिए, ये तो यार हमारे साथ गड़बड़ हो गई।
भाई हमें देने थे 920 800, लेकिन दे दिए हमने 920 रुपए, यानी ये 120 रुपए किसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा दिए? आप बोलोगे सर इसकी वजह से आपने क्या है 120 रुपए एक्स्ट्रा दिए, यानी मैं यहां से निकालता हूं तो कितने गुना? 60 गुना। एक की वैल्यू आई मेरी, 1% की वैल्यू आई मेरी 60 गुना, तो 100 की मैं निकालता हूं तो कितने आएगी? 6000 गुना। यानी मेरा ये कौन सा भाग आएगा? दूसरा भाग आ गया। ये मैंने सॉल्व करा, ये मेरा फर्स्ट भाग था, ये सेकंड में फर्स्ट था। तो मेरा पहला भाग आ कितना गया? 6000 रुपए। अब मुझे दूसरा निकालना, 10,000 में से 6000 घटा दो, 4000 रुपए। बच्चे इसका एक ये भी फंडा था, सवाल में यही पूछा था कि पहला भाग बताओ, दूसरा भाग बताओ। सवाल समझ में नहीं आया तो बताइएगा फटाफट। तो ये मेथड बहुत ही बेस्ट है, क्या कहते हैं इसका? बहुत ही बेस्ट है। परसेंटेज में मैंने इसे बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है, आप जिसने परसेंटेज वीडियो नहीं देखी है उनको भी एक बार वॉच कर ले। तो यहां पर ये बेस्ट मेथड है। आपको पता है कि जो हमारा एसआई होता है वो दोनों साल बराबर होता। क्या होता? दोनों साल बराबर होता। तो 8% की रेट, 8% की रेट, तो दोनों में बराबर है। तो मैं अगर 8% ही मान लू, भाई मैंने 2 साल 8% की रेट से ब्याज दिया तो कितना दिया? 800 रुपए। लेकिन 9.8 से देखता हूं तो 920 रुपए आया यार। तो मैंने कितने फालतू पैसे दे दिए? आप बोलो 120 रुपए फालतू दे दिए, तो ये तो गड़बड़ होगी हमारे साथ। भाई 120 रुपए फालतू दे दिए, तो ये किसकी वजह से दिए? इस 2% की वजह से तो दिए। तो 2% की वैल्यू 120 गुणे 60, 1% की 60, 100 की कितनी? 6000। फर्स्ट की निकाल लेंगे 4000। सवाल आपको समझ में आया? वेरी लॉजिकल एंड टिपिकल क्वेश्चन कहा जाता है जब आपको एग्जाम में समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने यहां पर 2 मेथड बताए, दोनों को बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए। अगर डाटा आसान है तो एलिगेशन जाइए, अगर टिपिकल डाटा दे देना तो इस मेथड से सोल्व करना, इससे आपको विद इन सेकंड आप सोल्व करके ले जाओगे इस सवाल में। आइए चलते हैं, क्योंकि मुझे तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि हर स्टेप आपको बताना है। नहीं तो ये कुल आप पता है कि एसएससी सीजीएल 36 सेकंड देता है सिर्फ सवाल को सोल्व करने के लिए, लेकिन 15 सेकंड का सवाल है ये। कितने का? 15 सेकंड का। प्रैक्टिस 15 सेकंड पर आनी चाहिए। हर स्टेप मैंने यहां पर लिख के बताया, तभी यहां मुझे दिक्कत हुई। लेकिन मैं क्या करता? सैम पेल देता, इसको आंसर आ जाता है इसका। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या है? क्या है? 1550 की धनराशि कुछ भाग 5% की वार्षिक दर से, शेष भाग 8% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि 3 वर्ष बाद दोनों भाग से कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त हो, तब 5% वार्षिक दर से तथा 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया अनुपात ज्ञात करो। तो आपको पता है यहां पर भी आपको 5% और 8% की रेट दी है। तो अब इसने यहां पर जो है 5% और 8% की रेट में, यानी किस अनुपात में पूछा है, इस सवाल में ये पूछा है। यहां पर आपका क्या रेशो पूछा, तो मेरी परसेंटेज है कितने कितने? आप बोलो सर 5% और 8%। आपको दिख रहा है या नहीं? अरे यार 5%, सॉरी यार, 5% और 8%। अब ये कह दे 3 साल में वो 300 रुपए देता ब्याज के, तो 3 साल में 300 देता, तो 1 साल में कितने देगा? 100 रुपए। भाई 3 साल में 300 रुपए दे रहा, तो 1 साल में कितने देगा? 100 रुपए। लेकिन अगर मैं मानूं 5% की रेट तो ये है ही है, तो 5% प्लस 3%, यही तो है। अगर मैं देखूं 5% की रेट से मैंने कितने पैसा दे दिया, तो कितना मेरा है पैसा? कितना? 500। कितना है भाई? कितना दिया सवाल में? जरा देखे तो, हाँ 550 है, 550 है, गुणा 5% बटा 100, ये है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो इसमें क्या है आपका? 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, इसकी गुणा करो आप इसमें। 5 पंजे 25, कहां से लगे 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 10 2 12 है, 5 दूनी 10 2 12, और 5 और जी मेरा आया। सवाल क्या गड़बड़ है क्या?
550 में अगर 5 मल्टीप्लाई करो, सॉरी 0 5 5 25, हाथ से लगा 2 2 5 5 25, 25 और 2 कितने हो गए 5 5 25 और 2 कितने हो गए 27 का 7 और 2 7, 7750 आया। कितना आया 7750 आया। लेकिन एक जीरो यहां पर तो एक पॉइंट यहां पर लग जाएगा। तो मैंने ब्याज जो दिया ना 5% की रेट से 77.5 दिया। कितना दिया 77.5 दिया। लेकिन मैं ब्याज तो 100 रुपए दे रहा हूं, मैं तो ब्याज भी 100 रुपए दे रहा हूं, तो मैंने कितना ब्याज एक्स्ट्रा दे दिया। अगर मैं 77.5 से घटाता हूं तो कितना आएगा 22.5। तो मैंने ब्याज कितना दे दिया फालतू यार 22.5 फालतू दे दिया। किसकी वजह से दे दिया भाई, इस 3% की वजह से मैंने 22.5 पैसा फालतू दे दिया। तो ये किसका कितने गुना, आप बोलोगे सर इसका है ये 60.721.5, तो इसका है 7.5 गुना, यानी मेरी 1% की वैल्यू आई 7.5 गुना। तो 100 की निकालता हूं कितना आएगा 750 रुपए। 100 की निकालता हूं तो 750 रुपए आया। तो पहला भाग तो मेरा आ गया, दूसरा भाग ये दूसरा भाग निकल के आया। तो मैं पहला भाग कैसे निकालूंगा, अगर मैं 550 में से 750 घटा दूंगा तो कितना आएगा 800 रुपए। तो मेरा आया 800 रुपया। पहला भाग कितना है इतना, दूसरा कितना 750, एक जीरो से एक जीरो काट ली तो 16 5 80 और 15। तो इसका जो अनुपात है ना 16:15 आने लग रहा होगा। इसका जो अनुपात है ना बच्चे वो 16:15 आने लग रहा होगा। आपको सवाल समझ में आया, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है आपको। तो इसका अनुपात कितना है 16:15। तो इसके लिए मेथड बहुत ही सुटेबल है। तो 5% 8% की इसने दो रेट दी थी, दो रेट दी थी। तो 5% 5% 2 साल के लिए समान दिया। लेकिन इसने क्या काम करा 3 साल में 300 रुपए दिए तो 1 साल में 100 रुपए दिए। अगर मैं ये देखूं मैंने 5% की रेट से कितना पैसा दे दिया तो आप देखोगे 77.5 दे दिया मैंने। कितना दे दिया 77.5 दे दिया। लेकिन यार यहां तो कम बैठ रहा, कितना 22.5, यानी 22.5 रुपए मैंने तो फालतू दे दिए भाई। मैंने तो फालतू दे दिए, किसकी वजह से दिए, इस 3% की रेट से तो फालतू दिए। 3% की वैल्यू 22.5, एक की 7.5, 100 की निकालनी 750। दैट्स ऑल, सिंपल आंसर आ गया होगा। नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिए। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं। कल और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप इन कंसेप्ट को बढ़िया से सीखिएगा और जो इस चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले।